बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका अपना सरासिर सिंधी और आज हम कवर करेंगे फाइलम नाइजेरिया। अच्छा, नाइजेरिया को नाइजेरिया ही क्यों कहा जाता है, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया है और डायग्राम की मदद से भी हम इसको समझेंगे। इसकी डेफिनेशन निकालते हैं। यहाँ पर इसके अंदर टेंटिकल मौजूद होते हैं और टेंटिकल का काम यहाँ पर क्या होता है, किसी भी शिकार को पकड़ने के लिए, डैमेज करने के लिए, किल करने के लिए, मारने के लिए सिंपली। अच्छा, ये टेंटिकल के अंदर दरमियानी इस एरिया पॉइंट के अंदर यहाँ पर मैंने एक डॉट डॉट बनाया है। ये कुछ स्पेशल सेल मौजूद होते हैं जो कि नाइडोप्लास्ट सेल होते हैं। अब ये काम क्या करते हैं, यदि किसी भी शिकार को पकड़ लेते हैं फिर उसको डैमेज कर लेते हैं, उसको डैमेज कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। उनके बाद ये क्या कर लेते हैं, माउथ से इनगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं। ठीक, अब इस वजह से इनको कहा जाता है नाइजेरिया या नाइजेरियन। सिंपली इसकी डिफिनेशन यहाँ पर कवर हो गई। उसके अलावा कुछ यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कुछ स्पीशीज का नाम लिखा है, जैसे कि हाइड्रा, जेलीफिश, कोरल। अब हाइड्रा हाइड्रा ये किसी न किसी ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पर टच होते हैं। कुछ फ्रेश वाटर में भी होते हैं, उसके अलावा मरीन वाटर में भी होते हैं। मगर जिस एरिया के यहाँ पर इन्वायरमेंट में होते हैं वहां पर फ्री लिविंग नहीं होते, ये किसी न किसी ऑब्जेक्ट के साथ टच होते हैं। कोरल भी किसी न किसी ऑब्जेक्ट के साथ टच होते हैं। अच्छा, कोरल की यहाँ पर बात करूं तो कोरल कहाँ पर होते हैं, मरीन वाटर में होते हैं। ये कलरफुल होते हैं। अब इनकी स्पीशीज ज्यादा से ज्यादा आपने ये देखी होगी, बहुत सारे कलर अकसाम के मौजूद होती है मरीन वाटर के अंदर। जेलीफिश जो कि फ्री लिविंग होती है, एनवायरमेंट में चारों तरफ घूमती रहती है, सिंपली वर्ड। अच्छा, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर्स इसके अंदर क्या है, खसूसियात है इसके अंदर कौन कौन सी पाई जाती है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा है हैबिटेट, यानी कि जिस एनवायरमेंट में रहते हैं उस एनवायरमेंट में, किस एनवायरमेंट में रहते हैं, देयर आर मोस्टली मरीन वाटर, ये ज्यादातर मरीन वाटर में रहते हैं। जो कि किस फार्म में होते हैं, एक्वाटिक फार्म। एक्वाटिक फार्म का मतलब मरीन वाटर, फ्रेश वाटर, या जहां पर भी रहते हैं यानी कि मरीन वाटर में रहते हैं। सम आर फ्रेश वाटर, जो कि मैंने आपको पहले भी मिसाल दी, हाइड्रा। अब ये कहां पर रहते हैं, ये फ्रेश वाटर में रहते हैं। इनकी कुछ स्पीशीज ऐसी है जो कि फ्रेश वाटर में रहती है। यहाँ पर सेकेंड पॉइंट, ऑर्गेनाइज्ड बाय टिश्यू लेवल, ये टिश्यू के बने हुए हैं, यूमेटाजोआ कहलाती है। यूमेटाजोआ का मतलब क्या है, टिश्यू लेवल इनके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, मौजूद होते हैं। जो कि पहले वाला फाइलम हमने कवर किया था वो सिर्फ सेल का बना हुआ था। अब ये किस चीज का बना है, सेल का भी बना हुआ है, टिश्यू का भी बना हुआ है। इसे हम कहते हैं यूमेटाजोआ। और यूमेटाजोआ का मतलब होता है जिनके अंदर क्या होते हैं, टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। मैंने यहाँ लिखा भी है, क्लियर। सेकेंड पॉइंट, ऑर्गेनाइज्ड बाय बॉडी, इनकी जो बॉडी किस चीज से ऑर्गेनाइज्ड है, जैसे कि देयर आर ऑल डिप्लोब्लास्ट, ये सारे के सारे क्या है, डिप्लोब्लास्ट, यानी कि इनके अंदर टू लेयर्स मौजूद होती है। कौन कौन सी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। यहाँ पर मैंने डायग्राम में भी बनाई है। इनके इनरी या आउटरी जो पार्ट होती है, जो लेयर होती है, ये किस चीज से बनी, एक एक्टोडर्म से बनी हुई है, जो कि ब्लैक मार्कर से मैंने इसका शेप बनाया है। और इनर जो लेयर होती है वो ग्रीन मैंने मार्कर से बनाई है, एंडोड्रम। इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि एक्टोडर्म और एंडोड्रम, ये दोनों इनके अंदर क्या होती है, मौजूद होती है। इस वजह से हम उसे कहते हैं डिप्लोब्लास्ट, यानी कि टू लेयर। अच्छा, उसके अलावा इनके बीच वाले एरिया में एक जेली लाइक सब्सटेंस होती है जिसे हम कहते हैं मीजोगेलिया। क्या कहते हैं, मीजोगेलिया, जो कि बीच वाले लेयर के अंदर यहाँ पर बिटवीन, इन दोनों के दरमियान बीच वाले एरिया में पॉइंट होती है, उसे हम कहते हैं मीजोगेलिया, जो कि मैंने यहाँ पर रेड मार्कर से भी बनाया है। इसकी ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देयर आर एसिलोमेट एंड रेडियल सिमेट्री, ये सब के सब क्या होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। एसिलोमेट का मतलब क्या होता है, इनके अंदर कोई भी बॉडी कैविटी मौजूद नहीं होती। क्यों नहीं मौजूद होती, क्योंकि ये डिप्लोब्लास्ट है। बॉडी कैविटी किसके अंदर मौजूद होती है, जो कि डिप्लोब्लास्ट हो। अब यहाँ पर कितनी लेयर है इनकी, बॉडी टू लेयर होती है। इस वजह से ये सारे के सारे क्या है, एसिलोमेट, यानी कि सिलोम कैविटी इनके अंदर कोई भी मौजूद नहीं होती। और सेकंड नंबर यहाँ पर रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, इक्वली पार्ट में डिवाइड करना, मेनी इक्वली पार्ट में डिवाइड करना। जैसे कि आपको मैं मिसाल देता हूँ पिज्जा की। अब पिज्जा क्या होते हैं, यानी कि इक्वली पार्ट में डिवाइड होते हैं। इनके जो पीस होते हैं इक्वली पार्ट में डिवाइड होते हैं, 4 होते हैं या 8 होते हैं। चारों तरफ से एक ही पीस इक्वल होता है, बराबर होता है। अब उसकी मिसाल यहाँ पर मैं दूं, जैसे कि ये वाला फाइलम या जेलीफिश,
इनको इस वाले एरिया से कट करूं या इस वाले एरिया से, इस वाले एरिया से, इस वाले एरिया से। अब ये सिंपली यहाँ पर मैंने सीधी सीधी उठाई। अब इनको कैसे करूंगा, एक इस तरफ से काटूंगा, एक इस तरफ से काटूंगा। ये कैसे हो जाएगी, रेडियल सिमेट्री हो जाएगी। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, रेडियल सिमेट्री। उसके अलावा यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखी है, डिवाइड मेनी इक्वली पार्ट। यहाँ पर सेकंड नंबर पॉइंट यहाँ पर क्या लिखी है, बॉडी कैविटी। इनके अंदर क्या होती है, गेस्टावेस्कुलर बॉडी कैविटी होती है, यानी कि इनके अंदर कोई भी ऑर्गन सिस्टम बॉडी इनर पार्ट में नहीं होता यहाँ पर। अब ये जो मैंने यहाँ पर डॉट डॉट बनाया है ब्लू मार्कर से, अब ये क्या है, इनके अंदर बॉडी कैविटी मौजूद होती है। कौन सी बॉडी कैविटी मौजूद होती है, जिसे हम कहते हैं गेस्ट्रावेस्कुलर कैविटी। इनके अंदर क्या होती है, मौजूद होती है। क्यों मौजूद होती है, क्योंकि इनके अंदर कोई भी ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि हमारे अंदर किडनी मौजूद होती है डाइजेशन सिस्टम करने के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन मौजूद होते हैं, इनके अंदर नहीं मौजूद। इनके अंदर हार्ट वगैरह कोई सिस्टम नहीं मौजूद। इनके अंदर क्या होती है, गेस्ट्रावेस्कुलर कैविटी मौजूद होती है। अब ये क्या है, ये गेस्ट्रावेस्कुलर कैविटी क्या है, इसको हम समझते हैं। दे हैव अ सेक लाइक स्ट्रक्चर। सेक होती है थैली, क्या होती है, थैली होती है। अब थैली का स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, हम जैसे उसको खोल देते हैं थैली को, या उसके अंदर वाटर डाल देते हैं, या गुब्बारा हो गया, अब उसको हम वाटर डालते हैं, जैसे ये चारों तरफ से क्या हो जाती है, फूल जाती है, खुल जाती है। इंटरनली कैविटी, इनके अंदर सारी की सारी बॉडी कैविटी क्या होती है, खाली होती है, जो कि लिक्विड से भरी होती है। इस वजह से हम उसे कहते हैं गेस्ट्रावेस्कुलर। समझ में आ गई होगी, गेस्ट्रावेस्कुलर कैविटी का मतलब क्या होता है, खाली स्पेस जो कि इसकी बॉडी के इनर साइड पे हो, और ये कंप्लीट के कंप्लीट क्या होती है, खाली होती है। इनके अंदर सिर्फ पानी भरा होता है, उनके अंदर कोई ऑर्गन सिस्टम वगैरह मौजूद नहीं होता। अच्छा, उसके अलावा ये जो भी चीज खाते हैं, फिर ये कैसे डाइजेस्ट करते हैं, इनके अंदर जो कैविटी मौजूद होती है, उस कैविटी में कुछ खास पार्टिकल होते हैं, कुछ खास एंजाइम होते हैं, उसकी मदद से ये फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन करने के बाद माउथ वाले एरिया पे ही ये क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं, निकाल देते हैं, क्योंकि इनके अंदर सिर्फ ओपनिंग सिस्टम सिर्फ एक ही है, माउथ वाला पार्ट, वहीं से खाते हैं, वहीं से ही निकाल देते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। सेकंड यहाँ पर पॉइंट, बॉडी शेप। इनकी बॉडी शेप कैसे बनी है, बॉडी, दे हैव ओनली वन साइड ओपनिंग। वही बात जो कि यहाँ पर मैंने आपको बताई कि इनके अंदर सिर्फ वन साइड ओपनिंग सिस्टम होता है, जो कि क्या होता है, माउथ पार्ट होता है बस, और उनके अलावा कोई नहीं होता। वो कहाँ पर होता है, अपर साइड भी होता है, लोअर साइड। अब जैसे कि स्पीशीज है ये दोनों, ये हाइड्रा की स्पीशीज है, ये जेलीफिश की है। अब ये कहाँ पर किसी न किसी ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पर टच होता है, इसका जो माउथ वाला एरिया है कहाँ पर हो गया, अप साइड हो गया, अपर साइड हो गया। और ये जेलीफिश है। अब जेलीफिश एनवायरनमेंट में क्या होती है, फ्री लिविंग होती है। अब इसका जो चेहरा होता है या माउथ वाला एरिया होता है, क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। इस वजह से माउथ पार्ट सिर्फ इनके अंदर ओनली वन ओपनिंग सिस्टम है, और उसके अलावा कोई भी नहीं है। अच्छा, उसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इनके अंदर क्या चीज होती है, टेंटिकल इनके अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, टेंटिकल का मकसद क्या होता है, जैसे कि ये मेरा हाथ है, अब ये यहाँ पर इनका माउथ वाला एरिया आ गया, जहाँ पर मेरी ये तिल्ली है। अब ये इस वाले एरिया पे क्या होती है, इनका माउथ पार्ट होती है। अब चारों तरफ से इनकी क्या होती है, इनके चारों तरफ से थ्री लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, छोटे छोटे धागे बने होते हैं, जैसे कि आपने सी एनिमल देखा होगा। यहाँ पर मैंने लिखा कि टेंटिकल, द माउथ इज सराउंडिंग बाय फिंगर, जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, चारों तरफ से माउथ वाले चारों तरफ से क्या होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम कहते हैं टेंटिकल, जैसे कि ये वाला। अब यहाँ पर चारों तरफ से क्या होते हैं, ये टेंटिकल मेरे सिर्फ यहाँ पर दो बना है, मगर ये बहुत सारे टेंटिकल मौजूद होते हैं चारों तरफ, माउथ वाले एरिया से क्या होते हैं, सराउंडिंग होते हैं। दैट इज कॉल्ड टेंटिकल। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि आपने सी एनीमून देखा होगा। और सी एनीमून का क्या होता है, सी एनीमून किसी न किसी ऑब्जेक्ट के साथ टच होता है, ये चारों तरफ से इसकी सराउंडिंग होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम कहते हैं टेंटिकल। अच्छा, उसके अलावा द टेंटिकल कंटेन स्पेशल सेल नाउ नाइडोब्लास्ट। इनके अंदर क्या होते हैं, कुछ स्पेशल सेल मौजूद होते हैं, जो कि क्या करते हैं, किसी भी शिकार को, दीज नाइडोब्लास्ट हैव अ कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, बॉडीज होती है, जिसे हम कहते हैं नेमाटोसाइट। नेमाटोसाइट का मतलब क्या होता है, यानी कि थ्री लाइक स्ट्रक्चर या सेल होते हैं। नेमाटो मीन्स थ्री, यानी कि धागा कह सकते हो, सिंपली वर्ड में धागा कह सकते हो, यानी कि धागे इनके क्या होते हैं, बॉडी के
बिल्कुल निकले होते हैं, बिल्कुल इस तरह। अब ये बिल्कुल क्या होते हैं, बहुत सारे इनके बॉडी से निकले हुए होते हैं, उसे हम कहते हैं नेमाटोसाइट। यहाँ पर बात समझ में आ गई। अच्छा, इनका फंक्शन क्या होता है, मेन काम क्या होता है? यहाँ पर मैंने लिखा है ऑल नाइजेरियन आर कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब यहाँ पर क्या होता है? कार्निवोरस का मतलब यही है कि ये ज्यादातर गोश्तखोर होते हैं। ये सिर्फ एनिमल को खाते हैं, स्मॉल फिश वगैरह हो गई या स्मॉल कोई भी ऐसी एनिमल्स हो गया, उसको क्या करते हैं? खाते हैं। इस वजह से इसको कहा जाता है कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब होता है गोश्तखोर, सिर्फ गोश्त ही खाते हो और इसके अलावा कुछ भी नहीं खा सकते। उनके अलावा नर्व सिस्टम इनके अंदर क्या होता है? जो कि न होने के बराबर होते हैं, फॉल्स होती है। जैसे कि यहाँ पर दीज एनिमल हैव अ पुअरली, बिल्कुल ना होने के बराबर डेवलप्ड नर्व सिस्टम। इनके अंदर क्या होती है? फॉल्स होती है। फॉल्स का मतलब क्या होता है? ना होने के बराबर इनके अंदर नर्व सिस्टम मौजूद होता है। उसके अलावा द नर्व सेल आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क। अच्छा, ये नर्व सिस्टम काम क्या करता है? नेटवर्क की मदद से, यानी कि एक नेटवर्क होता है जो कि किसी भी शिकार उसके सामने आ जाता है, ये मैसेज आ जाता है नेटवर्क की मदद से, क्या तुम्हारे सामने एक फूड जा रहा है, उसको क्या कर लो? कैप्चर कर लो, पकड़ लो, खा लो, सिंपली। ठीक। अब ये नेटवर्क की मदद से ये नर्व सिस्टम काम करता है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर क्या है? द नाइजेरियन डू नॉट हैव प्रॉपरली रिस्पायरेटरी सिस्टम। इनके अंदर प्रॉपरली काम नहीं करता। एक्सक्रेटरी सिस्टम इनके अंदर, यानी कि किडनी वगैरह या जो डाइजेस्ट सिस्टम होता है वो भी यहाँ पर काम नहीं करता, या उसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम भी इनके अंदर काम नहीं करता। इस वजह से इनके अंदर क्या होते हैं? रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर नहीं मौजूद, या अगर होता है तो पुअरली या हैव नॉट पुअर प्रॉपरली काम नहीं करता। ठीक। ऑल दीज प्रोसेस आर परफॉर्म बाय डिफ्यूशन। अब ये सांस कैसे लेते हैं? अभी एनवायरनमेंट में सांस कैसे लेते हैं? बॉडी सरफेस की वजह से ये एनवायरनमेंट में क्या करते हैं? डिफ्यूजन की मदद से एनवायरनमेंट में सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं थ्रू बॉडी सरफेस। ठीक। अच्छा, यहाँ पर अब बात आ जाती है सेक्सुअली असेक्सुअली। सेक्सुअली असेक्सुअली का मतलब यहाँ पर कैसे है? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एसेक्सुअली का मतलब क्या होता है? गैर जिनसी। रिप्रोडक्शन इज बाय रीजनरेशन एंड बर्डिंग। जैसे मैंने आपको शायद पहले भी मिसाल दी, अगेन मैं यहाँ पर मिसाल दे देता हूँ कि एक प्लांट होता है, नीम का प्लांट, आपने देखा होगा। अब नीम का जो प्लांट होता है, जैसे उनके सीड बन जाते हैं, फिर ये कुछ टाइम के बाद उनके जो सीड होते हैं निकल आते हैं नीचे, जमीन पे आ जाते हैं, फिर जमीन से वहीं पर ही कुछ टाइम के बाद वहीं से प्लांट उगना शुरू हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। ये क्या होता है? रीजनरेट करता है, यानी कि ऑटोमेटिकली वहां से क्या होता है? एक न्यू स्पीशीज निकल रही है, एक न्यू प्लांट निकल रहा है। इसी तरीके से एक न्यू यहाँ पर एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन का मतलब यहाँ पर यही हुआ, यानी कि ऑटोमेटिकली बडिंग करता है, खुद ही एक रीजनरेट करता है, खुद ही एक स्पीशीज बना लेता है। एक तो यहाँ पर यही है। दूसरी टाइप यहाँ पर क्या है? सेक्सुअली, यानी कि इनके अंदर स्पर्म और ओवम दोनों मौजूद होते हैं और एक ही टाइम ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं इन्वायरमेंट में, और दोनों ये क्या होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग होने के बाद ये आपस में जब इन्वायरमेंट में मिल जाते हैं, फिर ये वहां से एक न्यू स्पीशीज बना लेते हैं। जैसे कि डायग्राम की मदद यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या बनी है? ये वाला एरिया क्या है? ओवरी है। ये क्या है? ओवरी है। और यहाँ पर इस वाले एरिया पे क्या है? टेस्टी, यानी कि ओवरी भी इसके अंदर ही मौजूद और टेस्टी भी इसके अंदर ही मौजूद होती है। ये क्या करते हैं? ये रिमूव कर लेते हैं बॉडी से, प्रोड्यूस कर लेते हैं बॉडी से, और करने के बाद फिर ये इन्वायरमेंट में क्या हो जाते हैं? फ्री लिविंग हो जाते हैं। और फ्री लिविंग होने के बाद ये इन्वायरमेंट में ऑटोमेटिकली अपनी क्या करते हैं? रीजनरेट करते हैं, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। असेक्सुअली और सेक्सुअली का मतलब यहाँ पर यही हो गया। ठीक। अब यहाँ पर दो टाइप होती है इन फाइलम की, नाइजेरियन फाइलम की दो टाइप होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है पोलिप, एक होती है मेड्यूसा। क्या है पोलिप का मतलब? होता है अटैच एनी सबस्ट्रेट, किसी न किसी ऑब्जेक्ट के साथ क्या होता है? टच होता है। जैसे कि ये हाइड्रा, अब ये किसी न किसी, या कोरल, ये दोनों किसी न किसी ऑब्जेक्ट के साथ क्या होते हैं? टच होते हैं। इस वजह से इसे कहते हैं पोलिप। माउथ एंड टेंटिकल अपवर्ड, अपवर्ड होती है इनके जो टेंटिकल और माउथ वर्ड क्या होता है? माउथ वाला पार्ट ऊपर होता है, अपवर्ड होता है।
अब इसकी मिसाल मैंने क्या लिखी, यहाँ पर लिखी है सी एनीमोन हाइड्रा, ये दोनों क्या होते हैं, ये अपवर्ड होते हैं इनका माउथ, और ये किसी न किसी ऑब्जेक्ट के साथ टच होते हैं। अच्छा, मेडुसा का मतलब यहाँ पर क्या है, यानी कि फ्री लिविंग होती है, फ्री स्विमिंग होती है। एनवायरमेंट में क्या, फ्री लिविंग फ्री स्विमिंग होती है इन एनवायरमेंट, ये घूमती रहती है चारों तरफ एनवायरमेंट में। माउथ एंड टेंटिकल डाउनवर्ड, अब इनके जो माउथ वाला एरिया होता है या टेंटिकल होते हैं वो डाउन होते हैं, डाउनवर्ड होते हैं, यानी कि ये नीचे हो गए ऐसे ही, ठीक। जिसकी मिसाल मैंने यहाँ पर लिखी है जेली फिश और फेली फेसिलिया, फेसिलिया, ये दोनों मैंने यहाँ पर फिश का नाम लिखा है, जो कि ये एनवायरमेंट में क्या होते हैं, फ्री लिविंग होती है। ये कंप्लीट के कंप्लीट ये लेक्चर था। अच्छा, अब इसकी मेन फंक्शन तो बात समझ में आ गया, स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया, मगर इसका मेन इकोनॉमिक्स की मदद से हमें क्या मुफायद देते हैं। अब ये कोरल है, आपने ये देखा होगा, ये कोरल जो कि मरीन वाटर होते हैं। अब ये कोरल जहां पर होते हैं वहां पर एक खास किस्म के पत्थर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं मरजान। अब ये मरजान कहाँ पर मिलते हैं, बिल्कुल कोरल वाली स्पीशीज जहां पर मौजूद होती है वहां पर ही हमें एक मरजान पत्थर मिलता है, जो कि हमारे इकोनॉमिक्स की मदद से बहुत ज्यादा पावरफुल करती है, मरजान पत्थर मिलता है। ये था कंप्लीट के कंप्लीट लेक्चर, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हमें इजाजत, वसलाम।